हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि उसी से आपको पार्ट 2 की सीरीज समझ आएगी। हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशंस, और उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि टीचिंग्स ऑफ बुद्धास क्या होती हैं, टीचिंग्स ऑफ जैनिज़्म क्या होती हैं, हमारा पुरानिक हिंदुज़्म क्या है। आज हम शुरू कर रहे हैं फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा के साथ। देखिए, बैकग्राउंड स्टोरी में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि हमारे जो गौतम बुद्धा हैं उन्हें इनलाइटमेंट कैसे मिली है, मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्धा कैसे बने हैं। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि बुद्धा की टीचिंग्स क्या हैं। अब जो लोग बुद्धा को अडॉप्ट कर चुके हैं, मतलब उनकी टीचिंग्स अडॉप्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ रूल्स है। इसलिए देखिए, टॉपिक है हमारा फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा। इट मीन्स, मान लो अगर मुझे बुद्धिज़्म अडॉप्ट करना है और मैं बुद्धिज़्म को अपनाना चाहती हूँ, तो कुछ ऐसे रूल्स होंगे जो मुझे अपनाने पड़ेंगे। अब देखिए क्या है वो रूल। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी लोग जो बुद्धा के शिष्य बनना चाहते हैं, उन सब लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या? संघ। संघ मतलब क्या है मैडम? अब तो बेटा, संघ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हिंदी में संघ है ना, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब आप बुद्धा की टीचिंग्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, बुद्धिज़्म अपने रिलीजन को अपनाना चाहते हैं। उन सब चीज़ों के लिए आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा क्या? मोंक्स। इट मीन्स आपको बनने पड़ेगा मोंक्स। अब मोंक्स क्या होता है मैडम? तो बेटा देखो, मोंक्स होता है भिक्षु और भिक्षुनीस। इसका मतलब वही भिक्षु जो आपको दिखते होंगे कभी, जैसे आप साधु के नाम से जानते हैं। इट मीन्स अगर मुझे बुद्धिज़्म अडॉप्ट करना है, बुद्धा की तरह लाइफ स्पेंड करनी है, उनके साथ उनकी बातों को फॉलो करना है, तो ये रूल है कि जो मॉन्क्स की तरह मुझे लाइफ स्पेंड करनी है और मुझे मॉन्क्स बन के मोनेस्ट्रीज़ पे रहना है। इसका मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन या संघ में रहना है। अब ये मॉन्क्स करते क्या हैं? तो देखिए, जो मॉन्क्स हैं मतलब भिक्षु हैं। भिक्षु ने अपना सारा घर बार जीवन बेटा सब त्याग दिया और अपनी पूरी लाइफ बिताई है किस पे? सिर्फ बाउल पे। अब मैडम, बाउल का क्या मतलब है? तो आपने देखा है ना कि हम दान मांगते हैं। इट मीन्स हम बोलते हैं कि हमें क्या दे दो, हमें दान दे दो। जैसे कि भिक्षुज आएंगे, वो आप दान मांगेंगे, उनके एक हाथ में बाउल होगा और वो लोगों से फूड मांगेंगे। वही फूड उनकी लाइफ का पार्ट है। जो भी वो फूड वंस अ डे में रिसीव कर लिया, जितना भी, उसी से ही उनकी लाइफ चलेगी। तो इट मीन्स क्या है? ये बुद्धाज़्म जीने का तरीका है कि आप मॉन्क्स बनो। अब आप कहेंगे मैडम ऐसा तो नहीं है, हमने बहुत सारे बुद्धिज़्म देखे हैं जो अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो बेटा, ये उस टाइम की बात है जब बुद्धिज़्म स्टार्ट हो रहा है और हम लोग खुद इंटेंशनली मोंक्स बनना चाहते हैं, मतलब भिक्षु बनना चाहते हैं। इसलिए मैंने अपना जीवन जो है, अपनी लाइफ, अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ सिर्फ बुद्धा को दे दिया, समझे, उन्हीं के लिए दान कर दिया। तो मैं बनती हूँगी मॉन्क्स। मॉन्क्स वुमेन बनती है नन्स, और जो जेंट्स होते हैं वो बनते हैं मॉन्क्स। ठीक है। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक बात बताता है जो कि आपका, देखिए अब आता है यहाँ पे आपका 1 मार्क का क्वेश्चन। क्या मैडम आता है? क्या, कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क का आता है? तो देखिए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा है कि बुद्धा के एक बहुत अच्छे डिस्पिल थे। डिस्पिल क्या होता है मैडम? तो बेटा, डिस्पिल होते हैं शिष्य। बुद्धा के एक बहुत अच्छे शिष्य थे जिनका नाम था आनंदा। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे सिर्फ आनंदा शो होगा। इसका मतलब ये बुद्धा के सबसे प्यारे फेवरेट शिष्य हैं। तो यही क्वेश्चन सीबीएसई आपसे एमसीक्यू में पूछेगा बेटा, 1 मार्कर है ये। बुद्धा के सबसे फेवरेट डियरेस्ट डिस्पिल्स कौन थे? तो डियरेस्ट डिस्पिल का मतलब क्या हो गया कि बुद्धा के सबसे फेवरेट टीचर। एक और 1 मार्क बताते हैं आपको। वो 1 मार्क क्या है? ये रहा, महाप्रजापति गौतमी। यस, महाप्रजापति गौतमी। अब ये कौन है? तो बेटा, ये फर्स्ट वुमेन थी
एक्चुअली जो मॉन्क्स थे वो सबसे पहले सिर्फ मेल बनते थे। बुद्धा ने सिर्फ मेल को परमिशन दी थी कि मेल ही मॉन्क्स बन सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीता तो कोई ना कोई वुमेन तो आगे आएगी। तो आई एक वुमेन जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। जो आपको पता है कौन कहलाती थी बेटा? वो कहलाती थी बुद्धा की ही फोस्टर मदर। फोस्टर मतलब एक माँ जैसी, माँ बोली, है ना? क्योंकि पीछे तो मैंने आपको पार्ट या सीरीज में समझाया है अपनी कि बुद्धा तो अपना एक्चुअली में जो घर था वो तो छोड़ आए हैं, अपना मोंग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना घर बार पैलेस सब छोड़ दिया उन्होंने। तो जो उनकी माँ बोली थी, मतलब एक तरीके से माँ जैसी मदर, तो उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। अब हमें याद क्यों रखना है? क्योंकि महाप्रजापति गौतमी वाज दी ओनली फर्स्ट लेडी हु बिकम अ नन, मतलब भिक्षुनी। समझ आया? देखिए, अगर आपको चैप्टर में डाउट है, ज़रा भी कुछ परेशानी है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बनाइए। आई एम रेडी टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और रही बात कि एक बार में चैप्टर नहीं समझ आया, तो यस बेटा, इस हिस्ट्री, आप प्लीज़ मेरा पार्ट 1 2-3 बार देखिए, देन कंटिन्यू में पार्ट 2 देखिए। आपको ईज़िली चैप्टर 4 की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और रही फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, तो मैं आपको अभी से ही बता रही हूँ कि फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा टॉपिक सीबीएसई ने आज तक अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया। स्टिल मैंने आपको बता दिया कि जो भी लोग बुद्धा को ज्वाइन करते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को, व्हाट द रूल्स दे हैव टू फॉलो। और इसमें देखिए 2 मैंने आपको एमसीक्यू भी बता दिए। पहला एमसीक्यू है आनंदा, दूसरा एमसीक्यू है महाप्रजापति गौतमी। तो मैंने आपको रिकॉल करा दिया कि बेटा आनंदा कौन है? फेवरेट डिस्पिल। महाप्रजापति गौतमी कौन है? फर्स्ट वुमेन। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। क्या ये संघ कोई भी ज्वाइन कर सकता है? यस फ्रेंड्स, बुद्धा की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कोई भी मॉन्क या नन्स बन सकता है, चाहे आप किंग हो, चाहे बेगर हो, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा है, चाहे आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। यू कैन ईजिली ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, या आप इजीली बुद्ध जो के मॉन्क्स और नन्स की टीचिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बन सकते हैं, है ना? अब वो कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए इस संघ को ज्वाइन कर लेते हैं और आप कोई वर्कर हैं, कोई स्लेव्स हैं, कुछ भी कैटेगरी है, तब भी बुद्धा में हर किसी को क्या ट्रीट करेंगे बेटा? ऑल आवर इक्वल। इट मीन्स आपका स्टेटस, आपकी कास्ट, आपका क्लास, आपका जेंडर बुद्धा में नहीं देखा जाता, क्योंकि बुद्धिज़्म में सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड कैन यू बिलीव, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका मतलब जो भी मोनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर मॉन्क्स एक साथ रहते हैं, उन मॉन्क्स में अगर कभी कोई डिसीजन भी लेना हो तो वन मैन हैव अ वन इक्वल वोट। इसका मतलब कि आप अगर किंग हैं तो वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप जो बोलोगे वही सब सुनेंगे, नहीं। इट मीन्स बुद्धिज़्म में सबको इक्वालिटी दी गई है। देखिए, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया कि फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा के क्या रूल्स हैं और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के तरीके हैं। तो ये अगर मे भी क्वेश्चन आया, इट हार्डली ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको 2 एमसीक्यू बता दिए। कौन से मैडम एमसीक्यू? तो बेटा अभी बताए मैंने, एक आनंदा और एक महाप्रजापति गौतमी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कोई भी संघ ज्वाइन कर सकता है, कोई भी अपना स्टेटस के बगैर वहाँ पे जाए और तब भी उसको इक्वली रिस्पेक्ट मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए, मैं ऐसी पीपीटी और स्लाइड बनाती हूँ जिससे कि आपको एनसीईआरटी के इतने बड़े बड़े लेंथी चैप्टर्स रीड ना करने पड़े। और मेरी ये छोटी सी पीपीटी ऑफ 20 पेजेस हार्डली यू हैव टू लर्न, जिसके पेजेस में लाइंस भी इतनी कम होती है। तो अगर आप में से किसी को मेरी पीपीटी या पावर पॉइंट्स चाहिए या मेरे नोट्स चाहिए, तो आप ईजिली मेरे चैनल को फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें। आई विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर पीपीटी जिसमें से मैं आपको 1 बाय 1 लाइन पढ़ा रही हूँ, वही पीपीटी मैं आपको दे दूँगी और आप इजीली इसमें से लर्न कर सकते हैं और अपना सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ दे सकते हैं, है ना? अब देखिए मैंने बेटा इसमें क्या बताए हैं। मैंने इसमें बताए हैं 2 पॉइंट्स टू रिमेंबर। 2 बातें जो आपको अलग से हैं पर आपको याद रखनी है। क्या है मैडम वो? देखिए बेटा, एक नाम है वॉल्टर इलियट। ये किसका नाम है मैडम? तो वॉल्टर इलियट ना आंध्र प्रदेश ना का कमिश्नर था, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कमिश्नर था वॉल्टर इलियट। इसने क्या किया मैडम? अब तो आपको पता है इसने क्या किया। अमरावती एक स्तूपा है हमारा, जैसे पीछे मैंने आपको पढ़ाया सांची एक स्तूपा है, वैसी अमरावती एक स्तूपा है।
इस वॉल्टर इलियट पर्सन ने, है ना, इस वॉल्टर इलियट ने क्या किया, हमारे अमरावती स्तूपा को अच्छे से लूट लिया। उसके वहाँ पे जितने भी स्कल्पचर्स लगे थे वो सारे स्कल्पचर उठाए और अपने मद्रास, जहाँ पे इसका होम टाउन था, वहाँ के गार्डन में लगा दिए। बताइए, हमारी प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी, हमारे हिस्टोरिकल इतने अच्छे, आप सोचिए, कार्विंग किए हुए स्कल्पचर्स वॉल्टर इलियट ने कहाँ लगा दिए, अपने घर के गार्डन में, जहाँ पर वॉल्टर इलियट जी बैठ के, पता है बेटा क्या करते थे, चाय पीते थे, टी पीते थे। तो आप सोचिए कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कमिश्नर बने, जिन्होंने इंडिया को सिर्फ लूटा है ना। तो वॉल्टर इलियट कौन है बेटा, दैट पर्सन हु टुक आउट द सेवरल स्कल्पचर्स एंड टुक देम अवे टू द मद्रास एंड इवन समटाइम्स टू द लंदन। लंदन के म्यूजियम्स में भी चले गए हमारे स्कल्पचर्स और हम कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, अब दूसरा कौन है मैडम, तो देखिए बेटा, एक है एच कोल, एक था वॉल्टर इलियट। अब एच कोल ने क्या किया मैडम, इसने भी पूरा काम किया? नहीं बेटा, एच कोल बहुत अच्छे थे। जैसे हमारे वॉल्टर इलियट ने, तो हम एक काम करते हैं, एच कोल को ग्रीन पेन से दिखाते हैं, है ना। तो जैसे हमारे वॉल्टर इलियट हैं, उन्होंने तो हमारी इंडियन हिस्ट्री को लूटेड किया, पर आपको पता है एच कोल ने क्या किया, दे स्टैंड अप फॉर द इंडियन हिस्ट्री और इंडियन मॉन्यूमेंट्स। इन्होंने बोला, देखो क्या लाइन लिखी है, इट सीम्स टू बी सुसाइडिकल और इनडिफेंसेबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड। उन्होंने लाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोली। कैसी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जिस कंट्री पे आप रूल कर रहे हो, आप उसी कंट्री की एंशियंट चीज़ों को, उनकी धरोहर को, है ना, हमारी हिस्ट्री को आप लूटे जा रहे हो, और लूट के कहाँ रख रहे हो, अपने म्यूजियम्स में। तो देखिए, ये वो पर्सन है जिन्होंने किसके बारे में बोला, इंडिया की हिस्ट्री के लिए बोला। थे ये भी ब्रिटिशर्स बेटा, ध्यान रखना, ये भी ब्रिटिशर था, बट शायद इसमें थोड़ी इंसानियत होगी। तो दैट्स व्हाई ही टॉक अबाउट इंडियंस और इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, है ना। इन्होंने बोला कि अगर म्यूजियम में कुछ लेके जाना है तो इन स्कल्पचर की प्लास्टर कॉपी बना लो ना, पीओपी बना लो, उस पीओपी को कॉपी करो और म्यूजियम में रखो। वाई शुड यू टेक अ ओरिजिनल कॉपी, उनकी ओरिजिनल आर्ट यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो। पर बेचारे की किसी ने बात नहीं सुनी, है ना। ये तो होना ही था। वॉल्टर इलियट ने क्या किया बेटा, वॉल्टर इलियट ने लूटेड की है। ठीक है, अमरावती को लूटा है किसने, वॉल्टर इलियट ने। और एच कोल ने क्या किया है, एच कोल ने सेव किया है। अब देखिए, इसी पे क्वेश्चन बनता है हमारा। क्या क्वेश्चन है मैडम, ये रहा, वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट। तो आप मेरी पार्ट 1 ज़रूर देखिए बेटा, इसे देखने के बाद चाहे पार्ट 1 देखिए, पर वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सांची स्तूप सरवाइव कर गया, बट अमरावती क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कंटिन्यू है उन्हें आंसर समझ आ गया होगा। सांची स्तूपा में थी हमारी भोपाल की बेगम, जिनकी मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई थी, मतलब शाहजहाँ बेगम। वो बेगम जो खड़ी हुई, जिन्होंने स्टेप उठाया और ब्रिटिश इंडिया कंपनी और फ्रेंच के लोगों को बोला, नहीं, आप हमारा सांची स्तूप नहीं लेके जा सकते, उसके ओरिजिनल स्कल्पचर्स, उसके ओरिजिनल प्लास्टर कॉपीज़ आप कुछ नहीं लेके जा सकते, इट शुड बी इन दी इंडिया ओनली। आपको लेके जाना है, प्लास्टर ऑफ कॉपी लेके जाइए। तो देखिए, सांची को सेव करने के लिए उनकी भोपाल की बेगम वहाँ थी, और अमरावती में कौन था, अमरावती आंध्र प्रदेश में है ना। सांची कहाँ है बेटा, सांची भोपाल में है। दोबारा, तो बेटा सांची स्तूप कहाँ है, सांची स्तूप है बेटा हमारा भोपाल में। और अमरावती स्तूप कहाँ है, अमरावती स्तूप है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो सांची स्तूप के लिए तो भोपाल की बेगम खड़ी हो गई और उन्होंने उसे सरवाइव कर लिया, बचा लिया। जबकि अमरावती, अमरावती में तो मैंने आपको अभी बताया, हमारे वॉल्टर इलियट बैठे हुए थे, और वॉल्टर इलियट ने तो अमरावती को बहुत अच्छे से लूट ही लिया। और वो बेचारा, आप आज भी जाना कभी, तो आपको पता है वहाँ पे होल हुए में खाली जगह पड़ी हुई है, क्योंकि उसका सारा सामान कौन लूट के ले गया, हमारे वॉल्टर इलियट जी लूट के ले गए, है ना। तो आगे देखिए, अब एक और कहानी है। सांची स्तूप ना, ब्रिटिशर्स को बहुत बाद में पता चला कि भोपाल में भी कोई स्तूप है, उसे लूटना चाहिए, है ना। लेकिन अमरावती बहुत पहले पता चल गया, तो अमरावती डिस्कवर हो गया था पहले। और बेचारे एच कोल ने भी बाद में बोला,
कि हमें लूटना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें अमरावती के लूटने के बाद हुई। तो सोचिए अमरावती तो पूरा ख़त्म ही हो गया, समझ रहे हो। पहला पॉइंट, अमरावती को सेव करने के लिए कोई आंध्र प्रदेश की बेगम वगैरह कोई नहीं आया, इसलिए वो लूट गया। दूसरा पॉइंट, अमरावती में बैठे थे हमारे वॉल्टर इलियट जिन्होंने उसको लूटा। थर्ड पॉइंट, अमरावती सांची स्तूप से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया और इसलिए वहाँ के स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा लूटेड किए गए। फोर्थ पॉइंट, एच कोल जब बोले तब तक अमरावती ऑलरेडी लूटेड हो चुका था। तो एच कोल ने जितनी भी बातें बोली वो तब भी सांची स्तूपा पे अप्लाई होगी, लेकिन अमरावती का तो सारा सामान लूट के जा ही चुका था। तो तभी दैट्स वाई फ्रेंड्स सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हेडिंग हमारी, स्टोरीज इन स्टोन। बहुत इजी टॉपिक है, मैंने आपके लिए हर एक टॉपिक के नीचे फ़ोटो लगा दी है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी है। वो मैंने एक सिंगल लाइन के साथ लगाई है क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी फ़ोटो का पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन आता है बेटा वो इसी चैप्टर से आता है। 1 मार्क की एक पिक्चर आपको दिखेगी, आपको एक्सप्लेन करना होगा कि वो पिक्चर क्या कहती है। तो आप देखिए इसमें क्या स्टोरी है। ये छोटी सी आपको एक पिक्चर दिख रही है, थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है मैडम। तो बेटा ये हमारा सांची स्तूप का जो गेट है ना, उसी गेट पे देखिए कितनी अच्छी कार्विंग हुई है। देखिए नीचे लिखा भी है, अ पार्ट ऑफ नॉर्थन गेटवे ऑफ सांची स्तूपा। गॉट इट। इसी गेट पे जो इतनी अच्छी कार्विंग हुई हुई है, इस कार्विंग का मतलब है, मतलब इस नक्काशी का क्या मतलब है ये मैंने यहाँ लिख दिया। ये एक सीन है जो कि हमारी झटका स्टोरी बुक्स होती है उसमें से लिया गया है। इस सीन में क्या दिखा रहे हैं मैडम, तो बेटा इस सीन में ये दिखा रहे हैं कि एक बहुत दयालु प्रिंस था, बहुत जेनरस प्रिंस था, और उस प्रिंस ने जो ब्राह्मण थे उनके कहने पे अपना सब कुछ छोड़ दिया। मतलब ब्राह्मण को दान में दे दिया अपना पूरा पैलेस, अपना पूरा घर। और पता है वो बेचारा प्रिंस कहाँ गया, वो प्रिंस फॉरेस्ट में, मतलब जंगलों में रहने चला गया अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ। तो सोचिए कितना ही काइंड प्रिंस होगा। हाँ, तो बस ये एक लाइन है, एक फोटो है, एक लाइन है। बाई चांस अगर बोर्ड एग्जाम में आप पे क्वेश्चन आ गया तो फोटो आपके सामने होगी, सीबीएसई बोर्ड आपको फोटो देगा, उस फोटो का मीनिंग बताना होगा या एमसीक्यू पे टिक करना होगा। तो हर फोटो बेटा मैंने ऐसे लिख दी है, सामने 2 लाइन है, ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी की बुक ओपन ना करनी पड़े। नेक्स्ट देखो, यहाँ मैंने 3 फोटो दिखाई है बेटा, ध्यान से देखिए नीचे फोटोज को। ठीक है, अब ये फोटो का क्या मतलब है मैडम, तो देखिए ये जो एम्प्टी सीट है ये भी दिख रहा होगा। ये जो एम्प्टी सीट है, ये एम्प्टी सीट दिखा रही है कि बुद्धा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बुद्धा यहाँ पर कर रहे हैं मेडिटेशन। समझ आया, कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ फोटो और फोटो का मीनिंग याद रखना है। ये एम्प्टी सीट दिखा रही है कि बुद्धा कर रहे हैं मेडिटेशन। बीच वाली सीट दिखा रही है क्या, ये स्तूपा है। तो इस स्तूपा को क्या बोला हुआ है बेटा, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि आपको सही से पता चले क्या क्या चीज़ है। ये रेड कलर से है, ये रेड कलर से क्या है मैडम, तो बेटा ये रेड कलर से मैं आपको दिखाने वाली हूँ महाबली निभाना, महापरी निभाना। इसका मतलब ये सांची स्तूपा है जो शो कर रहा है महापरी निभाना। अब अब आपको येलो कलर से दिखाते हैं। अब ये येलो कलर में ये व्हील सा क्या है मैडम, तो बेटा ये जो व्हील है ये बुद्धा का दिखा रहा है सरमन। सरमन मतलब पहली बार बुद्धा ने जहाँ खड़े होकर स्पीच दी थी। समझ आया। ग्रीन कलर की फोटो को ध्यान से देखिए, आपको एम्प्टी सीट दिखेगी, इसका मतलब है कि बुद्धा यहाँ बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। रेड कलर में आपको स्तूपा दिखेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर हो रहा है परिनिभाना। इसका मतलब स्तूपा का मतलब है परिनिभाना का मतलब ये होता है कि मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, सब कुछ त्याग दिया। व्हील जो कि येलो कलर में, अब इस व्हील का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम बुद्धा ने स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके सरमन, सरमन मतलब अपना भाषण दिया था, इसलिए उनके सर के पीछे ये व्हील चल रहा था। दैट्स इट। हर एक फिगर की एक एक लाइन याद करनी है, सबसे सिंपल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
ये देखिए, ये आपको वुमेन दिख रही होगी। ये वुमेन कौन है, ये मैंने साइड में लिख दिया। इस वुमेन का नाम है शालाभांजिका। यस फ्रेंड्स, शालाभांजिका। इसका मतलब ये वुमेन इतनी प्योर है, इतनी प्योर है, इफ शी टच अ एनी ट्री, दैट ट्री caused a flower, bear fruits। तो ये जो वुमेन है, ये बेसिकली पवित्र समझते हो ना, एक पवित्र, एक बहुत अच्छी ऑरा है ना, पॉजिटिव ऑरा, ये वुमेन उसको शो कर रही है कि ये इतनी प्योर है कि अगर ये किसी भी ट्री को टच कर दें तो उसमें फ्लावर्स आ जाएं और फ्रूट्स बियर कर दें। और इसका नाम क्या है, शालाभांजिका। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो वुमेन है वो स्विंगिंग कर रही है एज पे। एज मतलब बिल्कुल गेट के किनारा। जैसे मान लीजिए मेरा गेट है, आपको ऐसे समझाते हैं, ये मेरा गेट है, डोर है, समझिए मेरा डोर है ना, डोर होता है ना, ऐसे ताला लगाते हैं, डोर ताला, हाँ। तो ये मेरा डोर है। अब डोर जो मेरा ओपन हो गया, तभी मैंने हटा दिया। अब इस वाले कॉर्नर पे, समझ गए, इस एज पे ये स्विंगिंग कर रही है, तो इट्स एज, दैट वुमेन हु स्विंगिंग ऑन द एज ऑफ द गेटवे। गॉट इट। और इस वुमेन का नाम क्या है, शालाभांजिका। समझ आया बेटा। आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको ये वुमेन दिख रही होंगी, ध्यान से देखिए। ये वुमेन है जिसके दोनों साइड में एलिफेंट्स है और नीचे क्या है, लोटस फ्लावर। इसका मतलब एक वुमेन जिसके ऊपर एलिफेंट स्प्रिंकलिंग वाटर कर रहे हैं और उनका अभिषेक कर रहे हैं, और नीचे उनके पैरों में लोटस है। अब इस वुमेन का नाम क्या है, तो माना जाता है इस वुमेन का नाम माया है, जो कि बुद्धा की मदर कहलाती हैं, बट कई लोग इन्हें गजय लक्ष्मी भी कहते हैं। इट मीन्स ऐसी फोटो या ऐसी लक्ष्मी जो आपके गुड लक का सिंबल है। ठीक है। अब ये दो चीज़ें मैंने क्या दिखाई, और मैडम इनके बारे में क्या लिखा है, तो बस ये लिखा और कुछ नहीं है इसके बारे में। ये एक एलिफेंट है जो सांची में दिख रहा है, ये एक सरपेंट है, सांप है जिसके 5 मुंह है, ये भी सांची में दिख रहा है। इसका मतलब सांची में बहुत सारे एनिमल्स की भी फोटो बनी हुई हैं। ये फोटो मैंने आपको दिखा दी। सीबीएसई बोर्ड ने आज तक इन फोटोज में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कौन सी आती हैं, तो बेटा ये आती है गजय लक्ष्मी, ये आती है एग्जाम में शालाभांजिका। इन तीनों में से कोई फोटो एग्जाम में आती है। ठीक है, ये भी आज तक कभी आई नहीं, बट स्टिल तब भी पढ़ लो, है ना, झटका की स्टोरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, शालाभांजिका इंपॉर्टेंट है और माया इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैंने आपको एनसीईआरटी में थी तो मैंने आपको गो थ्रू कर दी कि बच्चे को पता हो। अपने आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म। पार्ट 1 में भी मैंने हिंदुइज्म को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, बहुत इजी टॉपिक है, आप सब फैमिलियर ही होंगे। ज़्यादा कभी हिंदुइज्म में एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं। हिंदुइज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा, एक वैश्विज्म और एक शैविज्म। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, वैश्विज्म और शैविज्म। वैश्विज्म मतलब जहाँ पर विष्णु की पूजा होती है, और शैविज्म मतलब जहाँ पर शिव की पूजा होती है। इजी टॉपिक। हिंदुज्म मतलब हिंदू, वैश्विज्म मतलब जहाँ पे विष्णु की पूजा होती है, शैविज्म मतलब जहाँ पे शिव की पूजा होती है। दैट्स इट। वो सब लोग जो विष्णु या शिव की पूजा करते हैं वो किसका पार्ट है, हिंदुइज्म का। अब एक बार वैश्विज्म में क्वेश्चन ये आया था बेटा, वैश्विज्म में विष्णु जी को मेन दायित्व माना हुआ है, तो इसलिए इस वर्ड में विष्णु जी के 10 अवतार हुए हैं। वो 10 अवतार कहा जाता है, अलग अलग टाइम पे वर्ड पे आए हैं और आने हैं, जिसकी वजह से जितनी भी हमारे वर्ल्ड में एविल फोर्सेस हैं, बुरी आत्माएं हैं, बुरे लोग हैं, बुरे काम करते हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए विष्णु जी अपने अलग अलग अवतार में हमारे अर्थ पर आते हैं। तो एक बार हमारे सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कितने अवतार हैं विष्णु जी के जो आने वाले हैं या आ चुके हैं, या अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी। ठीक है, तो 10 अवतार रिकॉग्नाइज्ड विद इन दी ट्रेडिशन। अब शैविज्म क्या होता है, शैविज्म तो बहुत सिंपल है। शैविज्म तो आप सबको पता ही है, वो लोग जो शिव की पूजा करते हैं, बस वो लोग अपने हाथ में बांधते हैं लिंगा। लिंगा, कई लोग कहते हैं कि लिंगा मतलब शिवलिंग को अपने हाथ पे बांध लेना ब्लू कलर में। ठीक है, बाकी शिव की पोस्टर आपको अलग अलग जगह दिखती हैं, अलग अलग उसमें, कभी हाथ में वेपन्स हो, कभी गले में स्नेक हो, कभी दोनों हैंड्स फोल्ड करके बैठे हुए हैं, कभी सीट पे बैठे हुए हैं। तो शिवा मीन्स हम सबको पता है ना,
मतलब आपके गॉड जो कभी कभार ह्यूमन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपने ज़्यादातर शिव को ह्यूमन फॉर्म में ही देखा होगा, उनकी वैसी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। हाँ, विष्णु की फ़ोटोज़ में दिखता है क्या, कभी कोई और अवतार, कभी नीचे एनिमल का अवतार, ऊपर ह्यूमन बॉडी, है ना, तो इसलिए उसने लिख रखा है। लास्ट टॉपिक हिंदुइज्म का ये कंटिन्यू हो रहा है ना। टेम्पल्स क्या, कि अब हिंदुइज्म बने तो टेम्पल्स भी बने होंगे, जैसे पिछली वाली स्लाइड में हमारी बुद्धिज्म था तो स्तूपा भी थे, तो हिंदुइज्म है तो टेम्पल भी होंगे। यहाँ पर भी 2 MCQ हैं पढ़ने वाले बेसिकली। क्या है वो मैडम, तो देखो बेटा, पहला MCQ है, सबसे पहला छोटा टेम्पल बना था उसे हम बोलते हैं गर्भगृह। ये गर्भगृह क्या है, मान लो ये छोटी सी डोर, इस डोर से हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति को मत्था टेकेंगे और वापस आ जाएंगे। इट मीन्स कि एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर रूम जिसमें सिंगल डोरवे और भगवान की वर्शिप होती है। टाइम जैसे जैसे बीता हमारे टेम्पल बड़े होने लगे, तो अब बना अ टॉल स्ट्रक्चर, बहुत टॉल स्ट्रक्चर, और इसी टॉल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं शिखर, शिखारा, शिखर, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो। और टाइम बीता, धीरे धीरे असेंबली हॉल्स, ह्यूज वॉल्स, अरेंजमेंट, वाटर सप्लाई, ठीक है, टाइम टू टाइम पे टेम्पल्स और बड़े होते गए। और आपको पता है एक नई चीज़ आ गई टेम्पल में, क्या मैडम, तो टेम्पल्स में केव्स बनने लगी, मतलब गुफाएं। आप सब हिंदुइज्म ही है, उसका पार्ट आपको पता ही है, बहुत सारे मंदिर में जाने से पहले गुफाएं बनी होती हैं। आपके वैष्णो देवी मंदिर में और भी बहुत सारे मंदिर में ऑलरेडी जाने से पहले, मतलब भगवान को मत्था टेकने से पहले, उनकी वर्शिप करने से पहले आप केव्स या गुफाओं में से जाते हैं। तो मतलब ये ट्रेंड है कि टेम्पल्स बिग हो रहे हैं। इसके अलावा एक टेम्पल है जो आपको 1 मार्क में और याद रखना है, वो क्या है मैडम, वो है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। यस फ्रेंड्स, कैलाशनाथ टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल स्टोन से पूरा का पूरा टेम्पल बना दिया गया। कैन यू बिलीव, हमें ये तक मिला है कि उसके इंस्क्रिप्शन में जिन लोगों ने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया, उसके बाद उन्हें क्वेश्चन किया क्या, ओह हाउ डिड आई मेक इट, कि ऐसा इतना बड़ा टेम्पल बिना किसी आप सोच सकते हो अलग अलग स्टोन्स के, बिना किसी, उस टाइम पीरियड में जब आपके पास ना ही कोई क्रेन्स हैं, ना ही कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, नथिंग, उसके बावजूद भी आपने कार्व्ड आउट करके स्टोन को इतना बड़ा टेम्पल बना दिया। तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए, एक सिंगल स्टोन से टेम्पल बना है, शिव जी के ऊपर टेम्पल है, महाराष्ट्र में है, और इसका नाम है कैलाशनाथ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ हमारा चैप्टर 4 आज यहाँ कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं आपको चैप्टर 4 के MCQ और क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस की थोड़ा ओवरव्यू कराते हुए। हमने अपने चैप्टर्स को कवर अप किया है, स्टिल हम आपके लिए और नई चीज़ें लाएंगे जो आपको हेल्प करेंगी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको अच्छा लगा बुरा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।